मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका। राम राम का नाम, राम की भक्ति हर ओर इस समय देश ही नहीं विदेश में भी फैली हुई है। हम खड़े हैं आज जयपुर के उस मंदिर में जहां की राम की प्रतिमा इतनी मनोहारी है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा के समय जो सामने कांच रखा वो भी चटक गया। श्री राम की महिमा अपरंपार है। सारा देश, दुनिया आज श्री राम की महिमा का वंदन कर रही है। वही श्री राम जो अयोध्या में 22 जनवरी को विराजमान होने वाले, लंबे अरसे सैकड़ों बलिदान, हजारों बलिदानों के बाद में श्री राम आज प्राण प्रतिष्ठा पाने वाले हैं। तो उसी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिससे राजस्थान भी जुड़ा है, खास तौर से जयपुर भी जुड़ा है। जयपुर में चांदपोल स्थित जो श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, वहाँ की महिमा अपार बताई जाती है। आज हम वहीं उसी मंदिर में बैठे हैं जहाँ पर श्री राम जी की प्रतिमा जो है उसकी एक अलग ही कहानी है। क्या है श्री रामचंद्र जी के मंदिर की महिमा और श्री रामचंद्र जी की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की कहानी, वो हम जानेंगे। ये करीबन प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है वो करीबन 135 साल पुराना है और इसका विवरण मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। अभी मेरे को याद नहीं है वैसे, पर ये जो मंदिर जो है इसमें चारों सरकार, चारों भाई और पूरा दरबार है मातेश्वरी जानकी के साथ में। और ये अपने आप में एक अनूठा और अद्भुत मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, जहाँ पे कहीं भी चारों सरकार नहीं मिलेंगे जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों बराबर खड़े हैं और मातेश्वरी जानकी सीता जी हैं। ये दरबार है पूरा कि जब भगवान की रामचंद्र जी की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय इनको सबसे पहले कोई भी नहीं देख सकता था। उसके बाद उनके कांच दिखाए गए, जो कांच आज आज भी हमारे पास मौजूद है। वो कांच बिल्कुल तड़क गए थे प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान को दर्शन कराए। स्वयं भगवान स्वयं दर्शन करते, अपना स्वयं का स्वरूप भगवान उन कांच में देखकर अपने आप को पहले ये देखते कि भक्तों को कैसे दर्शन देना है। और आज भी वही परंपरा हम श्रृंगार करके भगवान श्री राम को कांच दिखाते हैं। आज भी वही परंपरा चल रही है और ये मंदिर करीबन 150 साल पुराना है। और मातेश्वरी यहाँ पे जो राजा धीराज जी की जो पत्नी थी राम सिंह जी की, गुलाबी देवी जी कंवर जी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण अपने स्वयं के जेब खर्चे से करवाया था, बाबा बोलता राम जी की प्रेरणा से, जो उनके गुरु थे। अब जब सारी दुनिया राम जी का इंतजार कर रही है, 22 जनवरी का इंतजार कर रही है, तो जयपुर में क्या खास तैयारियां की जा रही हैं 22 तारीख के लिए? जैसा राजस्थान सरकार ने सभी को निर्देश दिए हैं कि वो दीपों की तैयारी करें और बड़ा आत्मविभोर होकर सभी उस आदेश का सारी जनता यहाँ पे जो जयपुर में विराजमान है छोटी काशी के अंदर, वो उन दीपकों को प्रज्वलित करेगी और स्वागत करेगी। और राजस्थान सरकार ने पूरे जयपुर के अंदर प्रत्येक मंदिरों में अपने सरकार के द्वारा रोशनी की व्यवस्था उन्होंने की है, राजस्थान सरकार ने। जैसा कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को एक और दिवाली भी मनाई जाएगी, तो उस दिवाली के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? दिवालियों के दिन हर मंदिरों के अंदर और हर घरों के अंदर दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और दिवाली से भी ज़्यादा दीपक प्रज्वलित करने की चेष्टा की जाएगी, क्योंकि राम जी एक्चुअल में जो भारतवर्ष में जो उनके जो स्थापना का जो है 500 साल संघर्ष के बाद, वो आज हमने भी नहीं देखा कितने संघर्ष किया है 500 साल से भक्तों ने। उस भक्तों का एक विशेष दिवाली आज 22 तारीख को मनाई जाएगी। साहब, हम तो ये कहेंगे कि भगवान राम के जो एक उनका चरित्र एक विशेष रूप से अभी जो इतना महिमा गुणगान किया गया है, उसका एक अध्यापन की व्यवस्था प्रत्येक स्कूलों के अंदर और व्यवस्था के अंदर पाठ्यक्रम में किया जाए, क्योंकि काफ़ी वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि भगवान राम के चरित्र और उनकी जो मर्यादा की जो बातें हैं वो पाठ्यक्रमों से हटा दी गई है पूर्ण रूप से। पहले कभी जब मैं पढ़ता था 5वीं क्लास के अंदर तो वहाँ पे एक भगवत गीता के श्लोक वगैरह जरूर आते थे, पर आज वो भी नहीं आते बच्चों के लिए। ये मर्यादा और संस्कार जो है, आज भारत उस मोड़ पे उस स्थिति में खड़ा हो चुका है कि वो संसार को एक नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, उसके ऊपर खड़ा है। जो इसके लिए प्रयत्न करे सरकार, यही मांग है हमारी।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज विदेशों में जहां हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाया जा रहा है, वहीं भारत में उस संस्कृति को छोड़ा जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? इसके पीछे का कारण ये है कि पिछले सरकारों ने और अन्यों ने एक एक इस चीज़ को, नैतिकता को, नैतिक मूल्यों को आज उन्होंने पीछे छोड़ दिया। मैं आज इस सरकार के और जो आज 15-20 साल 10 साल से जो काम हो रहा है, इसके लिए प्रशंसा करूँगा, क्योंकि आज भी वेटिकन सिटी में भगवत गीता का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। और जो बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जी मनी है और उनके सब, उनको वो सब बुला के भगवत गीता और राम जी के बारे में प्रवचन लेते हैं, जो मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ। विदेशियों से भी यहाँ पे आते हैं, उनसे भी हम मिलते हैं। वो भी यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे भगवत गीता और रामचरितमानस का पाठ हमेशा होता रहता है दुनिया में। अब ये तो सरकारों की है और एक नैतिकता की है, क्योंकि राम ही, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, उसके जब निकलता है तो एक परिपाटी चली आ रही है दुनिया के अंदर कि राम ही निकलता है हृदय से। तो राम की इस महिमा के बारे में हमें बताएं। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आम जनता जानना चाहती है, उसके बारे में भी कुछ हमें किस्से और कहानियां यहाँ की जो हैं वो बताएं। ये मंदिर, जब मैं राजगुरु पंडित कन्हैयालाल जी को 29 मार्च 1949 में एक गुरु दक्षिणा के रूप में राजा मान सिंह जी ने प्रदान किया था, क्योंकि पंडित कन्हैयालाल जी महाराज राजगुरु थे, ईश्वरदास से उनको वो लेके आने थे। यहाँ पे कई दफ़े मान सिंह जी को और मान सिंह जी के पुत्रों की यहाँ पे बर्थडे भी मनाई गई है कई दफ़े। उसका विवरण हमारे पास में है पूरा। और जिन व्यक्ति को, जिस पंडित कन्हैयालाल जी विद्यासागर, उस समय की जो सबसे बड़ी उपाधि होती थी, उस ज़माने में विद्यासागर की उपाधि यहाँ जयपुर में दी गई उनको। और विद्यासागर की उपाधि के बाद भी वो एक सज्जन, एक साधारण आदमी के रूप के अंदर यहाँ पे उन्होंने जीवन व्यतीत किया। पंडित कन्हैयालाल जी ने, हम उनके आभारी हैं। उनका आशीर्वाद है कि आज हम ये राम जी के चरणों में यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। और इसकी अद्भुत महिमा ये है कि हर जगह मंदिरों के अंदर आप ये देखेंगे कि गणेश जी की स्थापना होती है, पर यहाँ पे ठाकुर जी के ऊपर सिर्फ ठुकरानी ही विराजमान है, मातेश्वरी लक्ष्मी जी विराजमान है, कि ठाकुर के ऊपर सिर्फ ठुकरानी ही विराज सकती है और कोई नहीं विराज सकता। तो ये इसकी महिमा है। और यहाँ पे उत्सव प्रतिदिन होते रहते हैं, और उत्सव के एक विवाह उत्सव भी है, जिसका प्रयोजन बहुत धूमधाम से होता है, जिसके अंदर सभी लोग यहाँ पे बहुत काफ़ी लोग आते हैं, जो अपने नई पीढ़ी को ये दिखाने के लिए कि विवाह संस्कार इस प्रकार से होते हैं। और विवाह संस्कारों की ये परिपाटी आज सनातन धर्म में है, उस हिसाब से सारा उनका प्रोग्राम होता है। और बच्चों को सिखाया जाता है कि ऐसे विवाह होते हैं, ये होता है, इतने नेकचार होते हैं, ये सब चीज़ें होती है। ये पंचमी के, मार्च कृष्ण पंचमी को हमेशा ये विवाह उत्सव मनाया जाता है। और रामचंद्र जी के मंदिर चांदपुर बाजार में जो प्रोग्राम 9 दिन का होता है, उसके अंदर सभी परिपाटियाँ, कंवर कलेवा है, कंकण बंधाई है, फेरों का काम है, कलेवों के काम है, भंडार का काम है। और एक परिपाटी जो पुराने ज़माने से चली, भारतवर्ष में जो चली आ रही थी, उसको धीरे धीरे आज की युवा पीढ़ी जो भूलती जा रही है, उसको यहाँ पे पूरा पूर्ण रूप से संपादित किया जाता है। और जो अभिभावकों के साथ में जो छोटे बच्चे और जो नवयुवक आते हैं, उनको दिखाया जाता है कि देखो ऐसे है, ऐसे अपने दूल्हा दुल्हन को अपने घर में लिया जाता है, और ऐसे उसके नेकचार होते हैं, इतने दीपों से उनकी आरती होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है, और उसको देख के लोग बाग उसी परिपाटी से चल रहे हैं। आज के ज़माने में फेरे आधे घंटे में, 1 घंटे में करने लगे पंडितों, पर यहाँ पे जो फेरे हैं वो वही 3.5 पूरे विधि विधान से वहाँ पे होते हैं। और वे सब चीज़ें अभी भी यहाँ पे सिखाई जाती है और वैसे परफॉर्म की जाती है। यहाँ पे पास में जाटकियों के रास्ते में हलकारा भवन है, वहाँ से करीबन, आज जो मैं तो सुनता आया हूँ, पर मेरी उम्र है करीबन 62 साल, मैं 80 साल से ये सुनता आ रहा हूँ कि हलकारा भवन से हर साल बारात हाथियों के ऊपर बैठे चारों दूल्हा सरकार, भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, उस हाथी पे बैठ के वहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सुलह सरकार बन के। और फिर यहाँ पे उनका माल्यार्पण और गीत विधान से
उनकी अगुवाई, उनके सरकार की अगुवाई की जाती है। और एक काकड़ा परिवार जो है, जो मैं सुनता आया हूँ कि 80 साल 85 साल से वो कन्यादान लेते हैं, उसी के अंदर सारा पूरी परफॉर्म चीज़ें होती है। और 9 दिन तक मैं उस पर और हलकारा भवन और काकड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि 9 दिन तक वो धन धान संपन्न और पूरे परिवार सहित सब कुछ भूल के, अपने पूरी चीज़ें घर घर गृहस्थी को भूल के यहाँ पे वो रहते हैं और पूरी सेवा में, भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उस परिवार, दोनों परिवारों को। हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति नहीं दिख रही, उसको लेकर के क्या कहना है? क्या है कि हनुमान जी की मूर्ति दरबार में विराजमान नहीं है, इसका प्रश्न कभी कई कई भक्त उठाते हैं। पर हनुमान जी की मूर्ति यहाँ दरबार से बाहर दक्षिण मुखी हनुमान जी हमारे यहाँ विराजमान है। हनुमान जी इसलिए नहीं कि हनुमान जी से पहले बहुत बड़े बड़े राजा हैं। बाली का पुत्र अंगद भी हैं, राजा सुग्रीव भी हैं, जाम्बवंती जी भी हैं। उनके बाद हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी एक भगत हैं जिनको जो ठाकुर के हृदय में विराजमान है। अगर वो बाहर भी बैठे हैं तो समझ लो ठाकुर के हृदय में विराजमान है। उसके अलावा और क्या खासियत है यहाँ की? इससे कारीगरी का जहाँ तक जो मुझे विदित है कि ये मंदिर इसमें कई स्थापत्य कलाओं का मिश्रण है। इसमें आप भारत के नॉर्दर्न एरिया की भी, ढूंढारी प्रवृत्ति की भी जो कला है, जो जयपुर के अंदर है, जहाँ पे है, वो स्थापत्य कला का एक अनूठा दक्षिण भारत से और सब जगह से इसका सम्मिलित किया गया है। इस मंदिर के अंदर क्या है, जो अपन बाहर से भी इसके पैदल चल के भी इस ठाकुर के दर्शन हो सकते हैं और हाथी के ऊपर बैठ के भी इस मंदिर के दर्शन, इस हिसाब से इसकी स्थापत्य कला का उदाहरण दिया गया है, स्थापत्य कला को संपूर्ण किया गया है। ये इसमें मिक्स स्थापत्य कला है, न कि किसी एक जगह की है, जो आप जयपुर में हर जगह देख सकते हैं। अगर कोई जयपुर से बाहर से आए और रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहे तो उसे किस तरह से आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ के थोड़े रूट के बारे में हमें बताएं। ये मंदिर रामचंद्र जी का चांदपुर बाज़ार में स्थित है और चांदपुर गेट के पास में है। यहाँ से आधे किलोमीटर के ऊपर सिंधी कैंप है और 1.5 किलोमीटर के ऊपर रेलवे स्टेशन है। कोई भी व्यक्ति सीधा हनुमान जी, जो रामचंद्र जी के मंदिर के सामने नुक्कड़ के ऊपर चांदपुर हनुमान जी के नाम से फेमस है, वहाँ पे आता है और सामने जब नज़र उठा के दक्षिण की तरफ देखेगा तो उसको ये मंदिर हर तरीके से विदित हो जाएगा। और कोई सीधा एयरपोर्ट से अगर आना चाहे तो अजमेर गेट से छोटी चौपड़ से चांदपुर, वो सीधे गेट के पास में मंदिर श्री रामचंद्र जी के अंदर आ सकता है। शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया हो जिसने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय तैयारी के लिए खुद ने व्रत रखा हो। 3 दिन का वो उपवास रखेंगे, ज़मीन पर सोएंगे कंबल बिछाकर। तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है कि ऐसा जो एक व्यक्ति देश को मिला, वो किस तरीके से भविष्य में भी बना रहे? जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, एक दफ़े की बात है कि मैं टीवी में देख रहा था, यहाँ पे संतों की एक सभा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया था। उनका एक शब्द था जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है कि देश से अद्वैत में जाना ही परम योग है। ये संतों, आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री से या किसी संतों से या किसी महापुरुषों से नहीं सुनी जो नरेंद्र जी मोदी के शब्दों से मुख से मैंने वो सुनी। वो आज भी मेरे घट में, मेरे हृदय में उस व्यक्ति हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए आज भी मेरे दिमाग में है कि एक कोई संत, कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष ही ऐसा कह सकता है कि द्वेष से अद्वैत में जाना ही परम योग है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत का सौभाग्य है और एक संपूर्ण, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, संपूर्ण विश्व के लिए एक सौभाग्य है कि एक ऐसा यशस्वी और समझदार एक अध्यात्म का गुरु एक हमारा प्रधानमंत्री है। अध्यात्म के अंदर जिसके अंदर भावना है वही अच्छी तरह से शासन कर सकता है, क्योंकि वही दुनिया की पीड़ा को देख सकता है।
एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने आज दुनिया की पीड़ा को देखा है और भारतवर्षियों की पीड़ा को देखा है, और आज उस मार्ग पे आज नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को मिले, हर शासन, हर राष्ट्र को मिले, और आज उनकी बड़ी कृपा है, क्योंकि जो सरल और स्नेह जो है, जिसमें आत्मीयता है, क्योंकि राम जी का चरित्र भी वैसा ही था, सबके लिए समान था। आज नरेंद्र मोदी का भी चरित्र वैसा ही है। उनके घट में पूर्ण रूप से श्री राम विराजमान है। अब हम उनको पूर्ण कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।